हुकूमत को चाहिए इस आदमी को लगाम दे। लगाम किस एतबार से दे? हर 4 दिन के बाद ये कोई ऐसा बयान दागता है जिससे लोगों के जज्बात को तकलीफ होती है। अच्छा, इसके फैंस क्या करते हैं? इसके फैंस ये कहते हैं कि असल में मौलवियों की दुकानें बंद कर रहा है ना ये, तो इसलिए मौलवियों को तकलीफ हो रही है, इसके खिलाफ बोलते हैं। ये ठीक है कि इंजीनियर अली मिर्जा ने चंद बिदतियों के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया है। चंद बिदती जो अपनी बिदत में मशहूर हैं। अभी कल एक वीडियो आई है, जूते चिपका रहा है एक आदमी पीर साहब के, वायरल हुई है। एक आदमी है जूते, पीर साहब के जूते मुंह पे लगा रहे हैं लोगों के ना बरकत के लिए। ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस चक्कर में ना बहुत सा बेड़ा गर्क भी किया है। अभी मैंने बयान किया ना कि आपकी नेकी की क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी, क्वालिटी देखी जाएगी। चंद अच्छे, वो झूठ जो सच में मिला के बोला जाता है ना, वो झूठ बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि 2-4 सच की वजह से लोग उस झूठ को भी सच समझना शुरू कर देते हैं। इंजीनियर अली मिर्जा ने जो मुल्क में नफरत का माहौल और फिरकावारियत जितनी इसने बढ़ाई है, इससे पहले शायद ही कायनात में किसी ने बढ़ाई हो। एक नया फिरका लॉन्च कर दिया आपने, असलाफ पर से एतमाद खत्म कर दिया ना। लोग अबू हनीफा को मान रहे हैं, इमाम हनीफा के बारे में ऐसे सख्त अल्फाज इसने इस्तेमाल किए हैं, इतने सख्त अल्फाज। इमाम अबू यूसुफ के बारे में ऐसी बकवासात की हैं, हजरत मुआविया के बारे में जो बकवासात की हैं, कोई बुजुर्ग हस्ती ऐसी नहीं है सहाबा, ताबीईन, मुहद्दिसीन, फुकाहा में जो इसकी जबान के शर से महफूज हो। और इसके फैज इतने ढीठ हैं कि जब आप इसकी बात का जवाब दलाइल से देते हैं, कमबख्त के लिए अधूरा चलाते हैं, इतना हिस्सा निकाल लेते हैं जितना उनके फेवर में होता है। ये बहुत 2 नंबर आदमी है, बहुत चालाक आदमी है, और इसने फितना, इसकी खैरें भी हैं लेकिन कम है। ये फिरकों की दुकानें बंद करने का मसला नहीं है, एक नया फिरका खोलने का मसला है। कुछ अच्छे काम तो किए हैं, वो तो मैं भी मानता हूं। बास बिदती जो खतरनाक लेवल के बिदती है तो उनकी मंजी ठोकी है इसने, मानता हूं मैं, लेकिन इस मंजी ठोकने में अपनी भी बहुत इसने जलेबियां बेची हैं, सही है ना, अपनी जलेबी बहुत बेची। और इल्मी दुनिया में जीरो है ये आदमी। तभी जब दलाइल का जवाब दलाइल से दो तो भाग जाता है। लोग ये कहते हैं कि इसके जो लोग जवाब देते हैं दलाइल से नहीं, गले फाड़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग गले फाड़ते हैं, लेकिन कुछ दलाइल से भी जवाब दे रहे हैं। और जो दलाइल से जवाब दे रहे हैं ना, मैंने अदालती खुला का दलाइल से जवाब दिया, कोई जवाब आया इसकी तरफ से, यूटर्न ले लिया इसने। और बाकी सारे मसाइल का दलाइल से जवाब देने के लिए झेलम गया था, जो ये मैं कहते एक ही दफा फेस टू फेस बैठेंगे, इसने मुझे बुलाया और पेंद्रा बदल दिया। कितने बड़ा ब्लंडर है। कैसर अहमद राजा साहब दलाइल से जवाब दे रहे हैं इसका, मौलाना इमरान सफदर साहब दलाइल से जवाब दे रहे हैं, लेकिन मौलाना इमरान सफदर साहब का ये अपने बयान में भूले से भी नाम नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है मैं नाम लूंगा फेमस हो जाएंगे, फिर लोग उनको सुनेंगे और कहेंगे यार इसका जवाब दो। इसलिए जो दलाइल से जवाब दे रहा है उसका ये तस्करा ही नहीं करता, जो चीखो गला फाड़ रहा है उसका तस्करा करता है। ये हनफियों में भी है, देवबंदियों में भी है, लेडीज में भी है, सब में गले फाड़ रहे हैं, तो ये उन्हीं को हाईलाइट कर रहा है। और जो दलाइल का जवाब वाकई सच्ची मुच्ची में दलाइल से दे रहे हैं, मौलाना इमरान सफदर साहब हैं, कैसर अहमद राजा साहब है, और भी कुछ उलमा हैं। जेल में भी एक और मौलाना साहब है, मौलाना मुसब नाम है ना, मौलाना मुसब साहब, बड़ा परफेक्ट जवाब देते हैं। उनका नाम ही नहीं लेता कहीं अपने बयान में, नाम उनका लेगा जो गले फाड़ रहे हैं, तो फिर लोग कहते हैं देखो ये गले फाड़ रहे हैं, ये कितने दलाइल से जवाब दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी फिल्म है, लेकिन बहरहाल जितनी भी बड़ी फिल्म हो, कत्ल का केस नहीं बनता, और 295C इस मौके पे ये नहीं बनता। तो 290